बिना मर्म की हर यात्रा एक भटकाव है, और धर्म का मूल तो दया ही है ना। आखिर गुजर ही गया साल 2020। बहुत कुछ दे गया तो बहुत कुछ ले भी गया, खुद को दर्ज कर गया इतिहास के कालखंड में। ऐसे साल कभी कभी ही आते हैं जिसमें निराशा के अलावा कुछ भी और नहीं दिखता, मगर हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका जज्बा, जोश और जिंदा दिली से जिंदगी जीने का अंदाज 2020 भी नहीं बदल सका। अविरल नदी की धारा की तरह वो बहते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षालय की। उन्होंने जिस तरह से इस नए साल का आगाज किया है, अगर हम यानी सोच इंडिया आपको ये ना दिखाते तो बहुत भारी भूल करते। एक तरफ जहां एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफें बांटने को राजी नहीं है, वहां शिक्षालय के ये छोटे छोटे बच्चे मूक जानवरों और पक्षियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का प्रमाण देते नजर आते हैं। शिक्षालय ने इस नए साल का आगाज ठंड में ठिठुरते जानवरों के लिए घर, शाम को घर लौट रही चिड़ियों के लिए घोंसले और यहाँ तक कि फूलों और पौधों के लिए सुंदर गमले बनाकर किया है। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह इन बच्चों ने दिवाली जैसे त्योहार में भी सबसे पहले समाज के हाशिए पर जीवन जीने वालों के बारे में सोचा और मिट्टी के दिए बनाने की मुहिम ही चला दी। शिक्षालय का समाज के प्रति ये नजरिया और ये नैतिक जिम्मेदारी ही है जो इसे दूसरों से अलग करता है। यकीन मानिए, इस खूबसूरत मंजर को हम आप तक पहुंचाने की सिर्फ कोशिश मात्र ही कर रहे हैं। यथार्थ तो इससे कहीं ज्यादा विशाल है। नाम पढ़ा आपने? गौर से पढ़िएगा। मर्म का मकान। धर्म की व्याख्या से संसार पसरा है। जितना हमने सुना है, समझा है और पढ़ा है, उसके अनुरूप बिना मर्म की हर यात्रा एक भटकाव है, और धर्म का मूल तो दया ही है ना। हमने तरक्की तो हासिल कर ली, संसार में धनवानों के दौर में अपना नाम भी दर्ज कर लिया, मगर फुर्सत निकालकर गूगल पर कभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा स्थान देखिएगा। मनोविज्ञान भी कहता है कि मर्म का मर जाना मानवता के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। क्या कमाल उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है शिक्षालय के सृजनशील बच्चों और उनकी पूरी टीम ने। ये मर्म का मकान भी तिरस्कृत वस्तुओं को जोड़कर बना है। तिरस्कृत वस्तुएं यानी कबाड़ की चीजें जो हम अपने घरों से निकालकर फेंक देते हैं, उनसे बना है ये मर्म का मकान। आपने महसूस किया होगा इन दिनों हो रही बूंदाबांदी को। इनके मर्म ने नन्हे बेजुबानों को बारिश में भीगने से बचा लिया और उन्हें उनका एक घर दे दिया। आप भी आइए ना कभी इस शिक्षालय की बगिया में। इन नन्हे हौसलों को बल मिलेगा और न जाने कितने घर संवर जाएंगे। और इस सार्थक प्रयास को सफल बनाने के लिए सोच इंडिया विशेष आभार व्यक्त करना चाहता है सीजे डासल के जेएमडी रोशनलाल गोरखपुरिया जी को, निगम पार्षद सुनीता मिश्रा जी को, समाज सेविका एकता सिंगला, झोले वाली आंटी और स्थानीय चिकित्सक मृत्युंजय तिवारी जी को। अरे हाँ, एक बात कहना तो भूल ही गए। नव वर्ष मंगलमय हो, आपका आना हमारा सौभाग्य होगा।